और अभी के पाठक जी के संबंध में जो सूचना आ रही है उनके इस्तीफे की, यह बिल्कुल भ्रामक है। माफियाओं के द्वारा यह अफवाह है, ये बवंडर है उन माफियाओं का, उन राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक स्वार्थ में जो कार्य करने वालों का, जो शिक्षा के में जो गुणात्मक परिवर्तन था और शिक्षा को एक नई दिशा, एक नई आयाम मिलने जा रही थी, उस पर अंकुश लगाने के लिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो शिक्षा विभाग से है, जहां पर एक लेटर जमकर वायरल हो रहा है और इस लेटर के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन न्यूज़ फॉर नेशन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जॉइंट सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार शर्मा। इनसे बातचीत करते हैं कि अगर के पाठक सच में अपने पद से इस्तीफा दे दे तो क्या बिहार में जो अधिकारी है, जो मास्टर्स है, वो खुश होंगे कि नहीं। क्या लगता है सर आपको कि बिहार में लोग यही सोच रहे हैं कि के पाठक अपने पद से कब इस्तीफा देंगे? कर्म ही धर्म है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने चरितार्थ कर दिया और मैं के पाठक जी का पर्सनल रूप से मैं प्रशंसक हूं और बिहार के 90% शिक्षक, अभिभावक और आम जनप्रतिनिधि जनता खुश है। शिक्षा में व्यापक सुधार और शिक्षा में गुणात्मक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की इन्होंने जो एक मिसाल कायम की है, जो बिहार में अविस्मरणीय रहेगा। और अभी के पाठक जी के संबंध में जो सूचना आ रही है उनके इस्तीफे की, यह बिल्कुल भ्रामक है। माफियाओं के द्वारा यह उठाया गया ये जो गलत सलत ये जो प्रचार है, पूरे माफिया, बिहार के शिक्षा माफिया इनके पीछे लगे हुए थे और कुछ राजनीतिक दल के और महागठबंधन के भी कुछ नेता, जिनको कोई व्यक्तिगत इनसे ईर्ष्या थी, इन लोगों ने विरोध किया। अच्छा, क्या लगता है कि ये सारी खबर क्यों आ रही है? क्योंकि के पाठक कभी शिक्षा मंत्री की बात नहीं मानते हैं या फिर कोई और कारण है कि के पाठक के बारे में हमेशा ही ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अगर इस्तीफा देना होता है तो वो सीधे अपने मुख्य सचिव को देते हैं, लेकिन मुख्य सचिव तो इससे अब मुख्य सचिव को इन्होंने दिया नहीं है। इन्होंने आवेदन किया था अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, छुट्टी के लिए, चिकित्सा अवकाश की, और इसमें उनकी अधिसूचना 83 निकल गई। जो अधिसूचना है उसमें स्पष्ट है कि ये इतने दिनों तक रहेंगे और इस अवधि में बैजनाथ यादव जी अपर मुख्य सचिव का कार्यभार देखेंगे। यही तो आदेश निकला है, अधिसूचना निकला है। और ये अफवाह है, ये बवंडर है उन माफियाओं का, उन राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक स्वार्थ में जो कार्य करने वालों का, जो शिक्षा के में जो गुणात्मक परिवर्तन था और शिक्षा को एक नई दिशा, एक नई आयाम मिलने जा रही थी, उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ शिक्षा माफियाओं ने, कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों ने इस तरह का ये अफवाह उड़ाया है। अगर शिक्षा मतलब के पाठक अगर शिक्षा विभाग को वाकई छोड़ देते हैं तो क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है फिर से वही हो जाएगी या फिर के पाठक जिस तरीके से पूरा सेटअप करके गए हैं वैसे ही रहेगा? बिल्कुल, लेकिन अब तो हस्तक्षेप होगा आम जनता का ना, मध्यम वर्गीय परिवार या उससे नीचे के परिवार और गरीब परिवार जो आज लाभान्वित हो रहा है, सारी स्थितियां हो रही है। आखिर 24 लाख बच्चे गए कहाँ? ये 24 लाख बच्चे जो नामांकन करवा के जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते थे, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, साइकिल पोशाक योजना हो, ये 24 लाख कितने दिनों से चला रहा था, कितना इसमें लगभग 30,000 करोड़ का सरकार को घाटा लगा है और ये इसमें सब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मिली भगत थी, लड़की का 3-3 जगह नामांकन, 3-3 साइकिल, 3-3 पोशाक, 3-3 तरह का मध्याह्न भोजन का, सब जो है ये मिली भगत शिक्षा माफियाओं का था। और इस तरह का जो ये है, ये बिल्कुल भ्रामक है और ऐसे पदाधिकारियों को रहना आवश्यक है।
ये जो के पाठक इतने कड़े अंदाज में एक्शन लेते हैं, इससे सबसे ज्यादा किस वर्ग पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, किस वर्ग को ज्यादा बुरा लगता है इस चीज से? तमाम राजनीतिज्ञों को, भ्रष्ट पदाधिकारियों को, और जो कुछ शिक्षक हैं जो राजनीतिक में अपना पांव जमाना चाहते हैं, और शिक्षा के अलावा दूसरा काज, ठेकेदारी वगैरह, जितना गलत काम करने वाले शिक्षकों को इससे ये हो रहा है। और इससे लाभान्वित ग्रामीण आम जनता, गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार खुश है। और आने वाला समय के पाठक अगर इस्तीफा देते हैं तो आम जनता का हस्तक्षेप विद्यालयों में हो जाएगा। जो सफाई व्यवस्था, जो पढ़ाई की व्यवस्था, जो उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, छात्राओं की उपस्थिति, और जो एक बना है मार्ग, सुगम मार्ग शिक्षा के विकास के लिए, उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों पर भी अंकुश होगा। ग्रामीण जनता आएगी आगे और के पाठक के किए गए बनाए गए रास्तों पर वो अमल करेगी। और इसका परिणाम जो है उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो शिक्षक के नाम पर एक आईटी कंपनी का जॉब खोजकर कार्य कर रहे थे। ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ है। जी सर, शिक्षकों को टाइम टेबल में जो भी बदलाव किया गया है उससे भी परेशानी है, क्योंकि ठंड है और ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को होती है। तो महिलाओं की भी ज़्यादातर शिकायतें हैं कि वो ज़्यादा शाम होने की वजह से घर नहीं जा पा रही है सुरक्षित। ठंड ही नहीं, कहीं न कहीं बिहार सरकार का इसमें हस्तक्षेप है और मिली भगत है। माध्यम के पाठक जी हैं, इनके हस्ताक्षर से निकलता है, लेकिन सहमति सरकार की है। और ये जो गलत हुआ है इसमें 9:30 से लेकर 4 बजे तक राष्ट्रीय परिचर्चा 2005-2020 नई शिक्षा नीति NEP में भी इसका प्रावधान हुआ है। लेकिन जो राजकर्मी का दर्जा, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये राजकर्मी का दर्जा, ये शिक्षकों की BPS बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्ति, ये सब जो हैं इसमें राजकर्मी का दर्जा, सक्षमता परीक्षा और उसमें उत्तीर्णता, और ये जो स्थानांतरण है अन्यत्र, जो बिल्कुल सही है। आप अगर राजकर्मी का दर्जा देंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसके लिए नहीं है। जब तक उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा तब तक उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया सकता है। BPSC से इनकी परीक्षा लीजिए, हल्का ही लीजिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी इसको कबूलें कि गलतियां हमसे हुई है। राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त की मांग भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने किया है। वैसे मैं राष्ट्रीय स्तर का संयुक्त सचिव हूँ बिहार राष्ट्रीय शैक्षिक संघ का। इस नाते मैंने लिखा भी है केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी को कि इस पर विचार करें। और शिक्षकों को जो स्थानांतरण की व्यवस्था है परीक्षा होने के उपरांत, यह बिल्कुल गलत है। टाइमिंग में सुधार होना चाहिए। और जो छुट्टियां हैं जिस पर धार्मिक विवेचना हो रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये शिक्षकों के बीच नहीं होनी चाहिए। जो सुविधाएं अवकाश की थी वह बिल्कुल उसी प्रकार होना चाहिए जो नियम संबद्ध है। छात्र भी इसमें लाभान्वित होते हैं, आम अभिभावक इसमें लाभान्वित होता है, शिक्षकों को भी लाभ है। गर्मी की छुट्टियों में कटौती शिक्षकों के लिए यह बिल्कुल गलत है। ऐसी जो कार्रवाई है, और कुछ जो छूट भैये हैं जो इसमें बहुत सारा उत्साह बना रहे हैं, और जो कुछ इनके नीचे के पदाधिकारी हैं वो भी तालिबानी आदेश निकाल रहे हैं 9 बजे से 6 बजे तक। अभी हाल में ही मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी जी ने एक निकाला है पत्र, जिसमें शिक्षकों को शिक्षा संवाद के लिए अभिभावक से मिलने के लिए और पदाधिकारियों को बुला के अपने विद्यालय में प्रचार कीजिए कि सरकार की ये योजनाएं हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति योजना और कर्ज योजना, ये तो बिल्कुल अब शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य करें। इसमें मुख्य सचिव महोदय से मेरा अनुरोध होगा कि इस तरह के पत्र न स्वयं निकालें और न अपने निचले स्तर तक, प्रखंड के स्तर तक के शिक्षा पदाधिकारियों को